अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए कि उसका समय खराब है। वो ऐसा नहीं, बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। लोग कई बार कहते हैं जन्म बार बार नहीं मिलता, सारी मौज मस्ती अभी कर लो, अच्छी बात है, पर अच्छे कर्म करने के लिए भी यही एक जन्म है। अगर मौज मस्ती के लिए यही एक जन्म है तो अच्छे कर्म करने के लिए भी यही एक जन्म है। तो ये बैलेंस तो बनाकर चलो। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे। तो अच्छे का मतलब ये जिसको पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। लेकिन जो ये सोचे कि अच्छा का मतलब आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, इसको मूर्ख कहते हैं। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचे, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी और से भी मत कहना। एक बात याद रखिए, कोई भी अच्छा इंसान सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं हो जाता, ऊंचे पद पर बैठने से नहीं हो जाता, अच्छे संस्कारों से होता है। मैंने पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों में ऐसी गलत हरकतें होते हुए देखी है जो गरीब घरों में भी नहीं होता, जो अनपढ़ घरों में भी नहीं होता, वो पढ़े लिखे कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई ये नहीं तय करेगी कि आप अच्छे इंसान बनेंगे कि नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जबरदस्ती किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि वो भगवान तक ने नहीं करी। अगर जबरदस्ती ही करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। 2 थप्पड़ लगा दे दुर्योधन को, ये जबरदस्ती के यानी बल का प्रयोग करके उसको चुप करा देते। पर भगवान जबरदस्ती, भगवान रास्ता दिखाते हैं। शांति दूत बन के आए तो थे बताने की क्या सही है और क्या गलत है। इस रास्ते जाओगे तो क्या होगा, इस रास्ते जाओगे तो फिर भगवान कहते चलना तुम्हारा काम है। अब तुम कहोगे कि हमको खाई वाले रास्ते में ही जाना है, हमको मरना है, हमको गिरना है, भगवान कहेंगे मैं नहीं रोकूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप दयालु बन जाएंगे और लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, लोग आपसे कहने लगेंगे अरे भला आदमी है, बड़ा ये है, तो आप मत करिए। क्योंकि दया लोगों को आपकी ओर आकर्षित नहीं करती, दया भगवान को आपकी ओर आकर्षित करती है। ये अच्छा आदमी है। तो अगर आप लोगों को खुश करने के लिए दयालु बन रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। आप किसी की मदद ये सोच मत करिए मेरी वापसी में वो करेगा, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि अगर ये सोच के करोगे और दूसरी बार किसी और ने आपकी मदद नहीं की, तीसरी बार आप किसी की नहीं करेंगे, ये सोच करके कि उसने भी तो नहीं करी, उसके लिए थोड़ी कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज अगर किसी को मदद की जरूरत है और उसकी आंखें ढूंढ रही है अरे कोई तो मेरी मदद कर दे, लेकिन उस वक्त आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हैं कि हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब सामने से लोग यही सोचते हुए निकल रहे होंगे कि हमें, भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैं कोई खराब चीज बना नहीं सकता। ये तुमने बना दिया कि सुंदरता का एक रूप होता है। अगर सुंदरता का एक रूप होता तो मैं सबको एक जैसा बनाता। हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप दूसरे से अलग दिखता है। आप सच में देखें तो यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखता है। भगवान कहते हैं सुंदरता का एक रूप तो तुमने बना दिया कि इसको सुंदर बोलते हैं। बस अधिकतर व्यक्ति तकलीफ के समय ही भगवान का साथ छोड़ते हैं। और तकलीफ का मतलब ये होता है, आप रिश्ते कैसे नापते हैं? सुख में साथ रहने वाले रिश्ते थोड़ी होते। सुख में तो पूरी दुनिया खड़ी है, अपने भी खड़े हो जाए सुख में तो कौन सी बड़ी बात। अपने तो वो हुए जो दुख में आपके साथ खड़े रहे। तो आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है?
आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे, फिर भी आप बोल रहे हैं मुझे उस पर भरोसा है, वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इसको भक्ति बोलते हैं।